इधर ये क्यों? कड़ा क्या होता है? इसको जा ये नानी के घर से वापस आते ही सेवा हो रही है नाजू की। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ भी और नहीं भी। आपको मेरी आवाज़ से पता लग रहा होगा मैं बहुत बीमार हो गई थी। तो लास्ट व्लॉग में मैंने बोला था कि गला मेरा ऐसे ख़राब है, मुझे लग रहा है मुझे फ़ीवर होने वाला है, और सच में मेरा बहुत बुरा हाल हुआ 3-4 दिन। तो तभी गैप भी आ गया था व्लॉग्स में। तो फिर मैंने सोचा अगर आवाज़ ठीक होने का वेट करूँगी तो और ज़्यादा दिन वेस्ट हो जाएंगे, तो मैंने व्लॉग स्टार्ट कर दिया है। तो ये दी और तो आए थे, तो ये नेक्स्ट मॉर्निंग का जो है आप देख रहे हैं वीडियो, क्योंकि हम अब न्यू वाली किचन में शिफ्ट होने की तैयारी कर रहे हैं। तो ये जीजू यहाँ पे सेटिंग कर रहे हैं सारी, ये जो लड़कों का काम होता है ना कटिंग वगैरह करना, मतलब पूरा मेजरमेंट करके, तो वो सब चल रहा है यहाँ पे। क्योंकि ठंड भी बहुत हो गई है तो हर जगह अब मैटिंग वगैरह हमें करनी पड़ेगी। तो बच्चे बड़े एक्साइटेड हो रहे थे यहाँ पे। तो जो न्यू जम्मू से हम मैट्स वगैरह लेके आए थे तो वो सब अब हम सेट कर रहे थे। हाँ मैं भूल ही गई हूँ, चैनल सब्सक्राइब कर देना, वीडियो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना। तो करते हैं आज का व्लॉग स्टार्ट। तो देखते जाइए कि आगे क्या क्या होता है अब। इधर ये क्यों? रेड कारपेट। तो यहाँ पे भाभी हलवा बना रहे हैं, दुआ वगैरह करेंगे, कुछ मीठा बनाएंगे क्योंकि न्यू जगह में शिफ्ट हो रहे हैं हम। तो बर्तन वगैरह ये सब कुछ अभी सेट करना है, क्योंकि एकदम से ही एक ही दिन में सब नहीं हो जाता। आहिस्ता आहिस्ता 2-3 दिन लगे हमें। कुछ कुछ जब बैठते थे ना सब इकट्ठे फिर याद आता था अच्छा उस किचन से ये चीज़ भी लानी है, इसकी ज़रूरत है। तो वो सब फिर बैठ के आराम आराम से ही सेट होता है। तो यहाँ पे हलवा बन रहा था और दी और उन्हें भी जाना है वापस, तो सोच रहे थे चाय वगैरह भी पी लेंगे साथ ही। क्या दो? तो दुआ कर रहे थे, पापा सब बैठे हैं यहाँ पे। और अब आप लोगों ने अपनी सेहत का बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि मौसम जब चेंज होता है ना तो ये फ़ीवर वायरल हर चीज़ ये सबको ही लगती है। तो अब हमने कुछ दिनों में जम्मू भी जाना है, वहाँ तो इतनी सर्दी नहीं है, यहाँ है। तो इस वजह से भी बीमार हो ही जाता है हर इंसान, मैं तो हो ही जाती हूँ। तो यहाँ पे अब बैठे हैं सब, क्योंकि दियोरों को कल स्कूल भी है। तो अब चाय वगैरह पियेंगे सब, क्योंकि नई जगह है ना। तो सब बैठ के थोड़ा डिस्कशन कर रहे थे, हाँ अच्छा लग रहा है ये वो। हमारे आए थे यहाँ पे, कड़ा खा रही है बैठ। कड़ा क्या होता है? आज ही पता चला ना। हाँ बर्गर बच्चे हैं ये। अब क्यों मुंह खुल रहा है? जा ना इसको जा। तो आमू यहाँ पे जिद कर रही थी बैग उठाने की, बहुत ही हैवी था, फिर भी बुरी हालत हो रही थी उसकी। तो ये अब जा रहे हैं वापस, शाम का टाइम हो गया है। जैसे अभी कुछ ही टाइम में सनसेट होने वाला, और ये वाला टाइम इतना अच्छा लग रहा है। और कभी कभी जब सनसेट होता है इतना मन उदास सा होने लगता है, पता नहीं मेरे साथ ही ऐसा होता है ये सबके साथ। मतलब कभी कभी सनसेट में बहुत ना आदमी सैड हो जाता है बिना वजह। और यहाँ पे अभी इस टाइम मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। शायद मौसम वैसा है ना, ये खज़ां का महीना मुझे बहुत गंदा लगता है। सब पत्ते जड़ रहे होते हैं, मतलब मन ही नहीं लगता। अगर आसपास ग्रीनरी हो ना हर चीज़, तो वो चीज़ें फिर मुझे ज़्यादा अच्छी लगती है। और ये हमारी बिल्ली खेलती रहती है उधर, 3-4 हैं ये बहन भाई, सारे छोटे छोटे बच्चे हैं एक बिल्ली के। पानी है तो क्या, मैं नीचे खड़ी हूँ ऊपर से पानी फेंक रही है। आमू आई करे, आमू पीछे कार्टून था ना, वो तुम बटंगी तो ऊपर लगे बड़े। तो यहाँ पे दी बटंगी उतरवा रहे थे नाजू से। बटंगी क्या है, जो विलेज वाले लोग हैं उन सबको पता होगा, और जिनको नहीं पता है मैं कैसे समझाऊँ आपको। समझ लें कुछ फ्रूट टाइप ही होता है जंगली, मुझे नहीं पता क्या होता है। तो यहाँ पे अब मैं मक्की की रोटी बना रही हूँ। अम्मी बस वेट कर रहे होते हैं कब ये मेरी पकड़ में आए, इसकी ड्यूटी हो खाना बनाने की, तो इससे मैं मक्की की रोटी ही बनवाऊँ। क्योंकि भाभी और बच्चे भी चले गए थे, मतलब सैरिश और अपने नानू के घर, मतलब भाभी अपने मायके चली गई थी, दी और भी चले गए थे, बच्चे मैं मम्मी और पापा।
तो फिर अम्मी ने बोला चल पुत्र आ तू इधर। तो मैं यहाँ पे मक्की की रोटी बना रही हूँ स्लो स्लो। पहले से तो मैं काफ़ी बेटर अब बनाने लगी हूँ, मतलब पहले बिल्कुल ना साइज़ भी छोटा रह जाता है मेरे से, टूट भी जाती है, मगर अब फिर भी मैं मैनेज कर ही लेती हूँ, मतलब खाने वाले हाल की मैं बना ही लेती हूँ कि खा पाए कोई, इतना बुरा भी नहीं बनाती अब मैं। तो कोई भी चीज़ हो ना, आपका मन हो बनाने का या ना हो, अगर आप प्रैक्टिस करते रहें, मतलब मेरे से अगर ज़बरदस्ती भी बनवाई जाती है, मतलब अब मैं सीख गई हूँ फिर भी। तो अब ऑटम चल रहा है, मतलब कि मक्की की जो हार्वेस्टिंग स्टार्ट होगी, ये मक्की काटना शुरू हो गया हमारी एरिया में। अब लगेगा इसके बाद गेहूं, वीट की फसल लगाई जाएगी। तो ये सब काट के एक जगह इकट्ठा कर देते हैं और फिर इसमें से मक्की निकालते हैं, मतलब जिसको भुट्टा भी बोलते हैं जम्मू में, जो लोग खाते हैं सिटी में। तो यहाँ पे अम्मी पापा लगे थे, ये दो एक महीना भी लगे रहेंगे, नहीं कर पाएंगे। तो हमें कोई बुलानी पड़ेगी पूरी टीम, जो कि है मक्की वगैरह छिलते हैं, इसको मक्की छिलना बोलते हैं हम लोग। तो इन्होंने बस शुरुआत की है, थोड़ा सा इन्होंने किया। तो मुबशर यहाँ पे मक्की जो था, तो वो मक्की जो थी तो टोकरी में भर के लेके जा रहा था। तो अब ये आज का इतना ही था, तो कल हम बुलाएंगे किसी को, क्योंकि अब वैसे भी अगर बारिश वगैरह हो जाए ना गाँव में तो बड़ी मुसीबत बन जाती है। तो ये हमारे शरीफ से दिखने वाले महाशय, अगर इसको कोई खोल देना एक बार, फिर इसकी जो स्पीड और इसकी जो दौड़े हैं वो आप चेक करना, आपने पहले भी देखी होगी लास्ट व्लॉग में। ये नानी के घर से वापस आते ही सेवा हो रही है नाजू की। कैसा लग रहा है नाजू? अब इसने यहाँ से लेके उधर उस छत पे डालनी है मक्की। सुबह से काम मुबशर कर रहा था, जो अभी किया है, काम करके थक गया है ये। तो अभी इतनी ज़्यादा चाय हम लोग लेके जा रहे हैं। वो टीम जो आई है ना मक्की छिलने, में बता रही थी आपको, तो वो आज आई हैं, उन्होंने पूरी वो फिनिश करके जाना है। तो अभी मैं और भाभी चाय लेके जा रहे थे उनके लिए। सारे यहाँ पे प्याज काट रही है, उनका लंच वगैरह जो भी है वो तैयारी चल रही होगी। तो पापा भी वहीं थे सुबह से, अब थक गए थे तो इनको भेज दिया कि जाओ आप रेस्ट करो। तो यहाँ पे जो लेडीज़ वाली टीम है, तो अम्मी भी बैठे थे उनके साथ। तो इनका बैठ के काम होता है मक्की वगैरह निकालना। तो 3-4 जेंट्स की भी ज़रूरत पड़ती है यहाँ पे, क्योंकि ये जब कुछ पोर्शन जो इनके आगे डाला होता है ना, जब ये वो खाली कर देती है मक्की निकाल के, टोकरी फिल हो जाती है, तो फिर जो लड़के होते हैं वो वाला पोर्शन उठा के साइड कर देते हैं, और जो न्यू होता है ना वो उसके आगे, उनके आगे रख देते हैं। मुझे नहीं पता मैं कैसा एक्सप्लेन कर पा रही हूँ, आप बात समझ रहे हैं कि नहीं, तो वीडियो देख के आप समझ जाएंगे। तो ये मेरे बड़े मामू हैं और इनका ही बेटा आया था, एक मेरा कज़न। और मुबशिर जो मक्की टोकरी में भर रहे थे ना, तो वो लेके घर मतलब छत पे डाल रहा था। तो बहुत ही ना थकावट भरा ये होता है पूरा प्रोसेस। तो मुझे ऐसे ही मामा बोल रहे थे, तू भी बैठ शुरू कर काम। मैंने बोला हाँ क्यों नहीं, मजाक उड़ा रहे थे मेरा। तो यहाँ पे मामू ना सबको अपनी और अम्मी, मतलब दोनों बहन भाई जब बचपन में थे ना, तो वो किस्से सुना रहे थे सबको। हम इनको बड़े मामू बोलते हैं, मगर ये अम्मी से छोटे हैं। अम्मी सबसे बड़ी हैं बहन भाइयों में, तो अम्मी से छोटे ही हैं, मगर हम इनको बड़े मामू ही बोलते हैं, क्योंकि बाकी मामू से तो ये बड़े हैं। तो सुना रहे थे कि बचपन में मतलब दोनों कहीं कश्मीर साइड ना डेरा जैसे जाता है ना आजकल बकरवालों का या कुछ वैसे, तो इनका भी जाता था बचपन में। तो पता नहीं कहाँ की बात सुना रहे थे कि किसी बहुत से बड़े बड़े से पहाड़ पे अम्मी और मामू दोनों खड़े थे। तो दोनों छोटे थे, मतलब समझ नहीं थी इनको। तो अम्मी ऐसे ही बोल रहे थे कि अगर यहाँ से कोई छलांग लगा दे तो क्या होगा, तो मामू ने धक्का मुझे बहुत हंसी आ रही है। मामू ने अम्मी को धक्का दे दिया पहाड़ से कि लेना लगाना छलांग, पता चल जाएगा क्या होता है। मतलब अम्मी ने सिर्फ बोला ही था कि अगर यहाँ से कोई जंप कर दे तो क्या होगा, तो मामू ने धक्का दे दिया कि देख ले क्या होगा, और अम्मी को पता नहीं लगी थी कमर में कि टांग में। मुझे बहुत हंसी आ रही है सुनाते हुए। तो ये वो चीज़ है जिससे मक्की छिलते हैं ना, मतलब मक्की निकालते हैं। कुछ के पास लकड़ी की होती है, मतलब पहले तो मैक्सिमम, मतलब पहले होती ही लकड़ी की थी, अब तो कुछ लोहे के कुछ आ गए हैं पता नहीं क्या। तो ये जो आंटी है इनके पास यही थी लकड़ी की। मैंने बोला अब मैं आपको भी दिखा देती हूँ कैसे, इसको तरीखनी बोलते हैं गोजरी में। तो अम्मी के पास जो था वो लोहे का था, सिल्वर का पता नहीं कैसा था। तो अब मैं नहा के आई थी बाहर, तो ब्लोर लगा लिया है मैंने, क्योंकि यहाँ पे अब मतलब थोड़ी बहुत ठंड हो गई है। सुबह शाम मतलब उतनी ज़रूरत नहीं थी, मतलब फिर भी ना ठंड फील हो रही थी, क्योंकि बुखार हो रहा था मुझे। तो यहाँ पे जो मैंने ना डर्मेटोलॉजिस्ट के पास गई थी, क्योंकि मेरा फेस काफ़ी ना एक्ने हो गए थे मुझे। तो उन्होंने कुछ मुझे दी है मेडिसिन वगैरह। तो एक ये टेबलेट है विटामिन सी की, पता नहीं किसकी,
तो इसका मेल्ट होने का वेट करूँगी। ऑरेंज फ्लेवर है इसका, अच्छा है, मुझे अच्छा लगा, तो ये मैं पीती हूँ। फिर डेली पीना पड़ता है और काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट ना, मेरा फेस बहुत साफ़ हो रहा है क्योंकि बहुत एक्ने हो गए थे मुझे। तो अब यहाँ पे लंच कर रहे हैं, बाकी सब ने कर लिया था, राजमा चावल दही सब बना था। दही तो मेरा फेवरेट है, कुछ भी बना हो ना, अगर सब्ज़ी मेरी फेवरेट ना भी बनी हो, दही साथ हो तो मैं खा ही लेती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरे गले में इतनी खराश सी महसूस हो रही थी मुझे, तो ये सारिश ने पता नहीं कहाँ से सूप के पैकेट्स निकाले ढूंढ के, तो मैंने उसको बोला ये बना दे मुझे। अब ये सूप पीने लगी मैं। नॉर्थ सूप से, और बहुत टेस्टी होते हैं, आप भी ट्राई करना कभी। तो आपने देखा होगा कि हम लोग पहले भी यहाँ पे सेटिंग कर रहे थे, दोबारा से शुरू हो गए हैं एक्चुअली। तब ना लाइट्स वगैरह का कोई यहाँ पे बिल्कुल नहीं लगी हुई थी, तो हमने पहले उस दिन तो हम शिफ्ट हो गए यहाँ पे। ये एक्चुअली 2-3 दिन का व्लॉग है। तो फिर लाइट्स जब दोबारा लगी, प्लाई की ऊपर से जो सीलिंग है इसकी कटिंग वगैरह हुई, क्योंकि बल्ब वगैरह जो भी लगने थे यहाँ पे, तो वो सब बाद में हुआ, तो हमें सब फिर से उठाना पड़ा दोबारा, किचन साफ, झाड़ू पोछा, तो हर चीज़ दोबारा से करनी पड़ी हमें। तो अब यहाँ से हमें दोबारा से कुछ उठाना नहीं पड़ेगा, परमानेंट वाली सेटिंग होगी अब ये, क्योंकि पानी लाइट हर चीज़ हमने अब पूरी फिटिंग कर दी है। तो अब हम यहाँ पे शिफ्ट हो गए हैं, बर्तन वगैरह भी, क्योंकि आज खाना भी हमने यहीं बनाना है। तो ये दूसरा वाला है जहाँ पे अभी पेंट शुरू हुआ है, वाइट वॉश वगैरह जो भी पेंटर कर रहे हैं, 2 दिन आते हैं 2 दिन आते ही नहीं है। तो यहाँ पे शायद प्राइमर पहले होगा, फिर पेंट नहीं, अभी हम एक्चुअली पूरा ना वाइट वॉश ही करवा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हमने टाइल्स लगवानी है पूरी, मतलब दीवार में, फर्श में, हर जगह। तो इसलिए हमने सोचा है कि ज़्यादा पेंट पे वो नहीं करते, तो टाइल्स अब हमने थोड़ी लेट लगानी है, तो तब तक हमें ज़रूरत है कि हम कर लें थोड़ा पेंट या वाइट वॉश ना, इसलिए हमें ये करवाना पड़ा। तो यहाँ पे अब जी हमारी प्रॉपर सेटिंग हो गई है, भाभी खाना बनाना भी शुरू हो गया, क्योंकि हमने 2 दिन में चले जाना है जम्मू, तो अम्मी डैडी से सारा होगा नहीं, हमने सोचा करके ही सब कुछ जाते हैं। तो यहाँ पे सब बैठे थे मज़े से, सब एक साथ, गप्पें भी लग रही थी पूरा, तो यहाँ पे बहुत मज़ा आ रहा था। तो माशाल्लाह आप सब ने ज़रूर बोल देना है। तो ये घुसी हुई है फ़ोन में, यहाँ पे पता नहीं क्या वो जो होते हैं ना, वो लोग जो सिर्फ खाते रहते हैं पूरी दिन, ये वही वीडियोस देखती रहती है, सिर्फ खाते रहते हैं वो। ये ASMR वाली वो साउंड आती है उनकी, पता नहीं क्या मज़ा आता है इनको उसको देखने में, अपना पेट भरती है शायद उनको देख के ये। तो यहाँ पे अब ये मैक्रोनी बनाने लगी है, मैंने इसको बहुत मना किया, क्योंकि जो चीज़ ये बनाती है ना, फिर ये बस ये खुद ही खा सकती है उसको, क्योंकि बेड़ा गर्क कर देती है। मैंने बोला था मत बनाना अभी, फिर पापा ने भी बोला चल बना दे, अब देखते हैं ये क्या बनाती है। तो मिर्ची वगैरह हर चीज़ काट तो रही थी, मगर जब लास्ट में बना ना, मतलब अच्छा था, टेस्ट तो अच्छा था, मगर वैसा नहीं था जैसा होना चाहिए। तो ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहेंगे किसी भी चीज़ की तो बन जाएगा, ये भी बना ही लेगी एक दिन अच्छा। तो दिस इज़ फॉर टुडेज़ व्लॉग, तो मिलती हूँ इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।